अब हम तीसरी तरह की डेंसिटी की बात करते हैं जो है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है? वो होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ लाइन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे हम बताता हूँ, जैसे हम ले लें BCC डायरेक्शन 100, लीनियर डेंसिटी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के लिए डिफाइन होती है। प्लेनर डेंसिटी जैसे प्लेन के लिए डिफाइन होती है, वैसे ही लीनियर डेंसिटी मिलर डायरेक्शन के लिए डिफाइन होती है। तो BCC में 100 डायरेक्शन होता है, ये वाला, ये ब्लैक वाला। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बनता है ऐसा, हाफ प्लस हाफ। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? देखो, ये जब यहाँ पे 3D बनेगा तो हाफ एटम अंदर, हाफ एटम बाहर। तो हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड लेंथ ऑफ द लाइन ए, हाफ प्लस हाफ बाई ए, 1/ए। ये देखो 100 डायरेक्शन होगी ये वाली, 110 डायरेक्शन ये वाली। अब ये BCC है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ बीच में कोई एटम नहीं, तो हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस लाइन इज √2a। नाउ 1 1 1 1 1 मतलब ये ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन में देखो बीच वाला एटम पूरा अंदर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो हाफ प्लस 1 बाय लेंथ ऑफ द लाइन √3a। तो देखो BCC में क्लोजली पैक्ड डायरेक्शन कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो? ये, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा अपना क्या, स्लिप। FCC में 100 ये वाली लाइन, हाफ प्लस हाफ बाई 110 लाइन ये, तो हाफ बीच में एक एटम आ जाता है, तो ये हाफ प्लस 1 बाय √2a। और 111 में हाफ प्लस हाफ बाय √3a, क्योंकि बीच में कोई एटम नहीं आता। देखो इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं। स्लिप का मीनिंग होता है डक्टिलिटी से, जितना ज़्यादा स्लिप उतना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल, इसलिए FCC ज़्यादा डक्टाइल है HCP से, क्योंकि HCP में सिक्स प्लेन्स होते हैं और FCC और सॉरी ये 6 होंगे, FCC में होता है 12, HCP में होते हैं 6 और BCC में होते हैं 48। पर BCC इज डक्टाइल, सॉरी ब्रिटल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ग्रेफाइट इज एन HCP, इसकी वजह से वहाँ पे ग्रेफाइट में स्लिपिंग होती है। इंटरव्यू क्वेश्चन, सो इतना ही याद रखना है कि स्लिप इज कनेक्टेड टू डक्टिलिटी, मोर स्लिप मीन्स मोर डक्टिलिटी, एक्सेप्ट BCC, वहाँ पे अतिशय ही स्लिप प्लेन्स है। इसकी वजह से स्लिप होती है उस डायरेक्शन में जहाँ पे प्लेन हो, हाई डेंसिटी प्लेन हो और हाई डेंसिटी डायरेक्शन। इंटरोगेशन, डक्टिलिटी इज डिफाइंड आफ्टर यस। हम बोलते हैं स्टील इज मोर डक्टाइल देन रबड़, इसका मतलब क्योंकि डक्टिलिटी यील्ड पॉइंट के बाद ही डिफाइंड, यील्ड के बाद पॉइंट के बाद और कितना एक्सटेंड कर सकता है, स्टील कर सकता है पर रबड़ टूट जाता है। और एक और बात, ब्रिटल अगर सॉरी जो ज़्यादा डक्टाइल है उसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ कम है, तभी तो वो खींच सकता है, कुछ भी शेप बन सकता है। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? FCC, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। सो दैट्स वाई BCC इज मोर हैज़ मोर यील्ड स्ट्रेंथ देन FCC। ये कुछ मीना गुप्ता के नोट्स हैं, हम जो जानते हैं। कॉपर होता है FCC, क्रोमियम होता है BCC, ग्रेफाइट होता है HCP और चारकोल होता है एमॉर्फस मटेरियल। चारकोल ग्लास दोनों एमॉर्फस है। देखो ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में कुछ, देखो ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जितना बड़ा ग्रेन उतना अच्छा, जितना बड़ा ग्रेन उतना अच्छा। सिंगल क्रिस्टल मतलब होता है सिंगल ग्रेन, मतलब पूरा एक बड़ा सा ग्रेन। सिंगल ग्रेन से बनी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। सिंगल ग्रेन इज इक्वल टू सिंगल क्रिस्टल से बनी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, या मल्टी ग्रेन से। पर नेचुरली जो होता है हमारे पास मल्टी ग्रेन ही मिलता है। मल्टी ग्रेन मतलब पॉली क्रिस्टलाइन, पॉली मतलब मैनी क्रिस्टल्स मीन्स मैनी ग्रेन बाउंड्रीज।
Refining the grain size of polycrystalline material renders its hardness and stronger. रिफाइनिंग मतलब जॉइन करना ग्रेन बाउंड्रीज को। यस, जॉइन करने से अगर हम ग्रेन बाउंड्रीज तो एक बड़ा सा क्रिस्टल बनेगा, बड़ी सी वो बने ग्रेन, और जितना बड़ा ग्रेन उतना ज़्यादा हार्डनेस और स्ट्रॉन्गर। ग्रेन बाउंड्रीज प्रोवाइड इजी पाथ्स टू डिसलोकेशन मोशन। यस 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 यस। देखो ये 8th क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे वो गिब्स फेस रूल बताओ, तो इसका आंसर तो डी होगा। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया वो है कि P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन यूज़ होता है मटेरियल साइंस के लिए, और P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू यूज़ होता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। मैंने क्योंकि इसको अपने नोट्स में वेरीफाइड करके लिखा हुआ तो शायद कोई मीनिंग होगा इसका। ये अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन की। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। और हाँ, ये तो ठीक है। ये टेट्रागोनल क्यों रो ते मतलब क्या आएगा? ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ का अल्फ़ा वाला सिस्टम यहाँ वापस रिपीट होता है तीसरे पे, फिर पांचवें पे रिपीट होता है। तो पहला तो यही। और ये देखो अल्फ़ा आयरन जो होता है BCC होता है, सिल्वर हमेशा नॉन मेटल है तो FCC होगा, जिंक HCP होता है, और फ्लोरस्पार HC है। सिंपल की वो तो पहले से लिख के रखा है। अब बात करते हैं FCC की और HCP। हम जानते हैं FCC और HCP दे आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। HCP आता है क्यू रो ते हो से आता है, हो से आते हैं, मतलब हेड्रा जो भी है, और FCC आता है अपना सिंपल क्यूबिक से, क्योंकि हेड्रागोनल में सिर्फ HCP बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एटॉमिक कॉन्फिगरेशन। यस, 12 और 74%। बोथ रिप्रेजेंट कोजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यस, both structure generally by stacking closed packed planes on top of one but stacking sequence is different. Yes, FCC में होता है AB 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 AB, और HCP में होता है ABC 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 ऐसे ऐसे। और FCC में स्लिप होते हैं 12 और HCP में स्लिप होते हैं सिर्फ 6, और इसलिए FCC ज़्यादा डक्टाइल है HCP से। What is the movement of block of atom? Block of number of atoms along a certain crystallographic plane and direction is called slip. The statement of slip is slip occurs in the direction of highly packed crystallographic plane and highly dense packed crystallographic direction. अब क्वेश्चन है 13। देखो क्यों रोते हो रोम्बोहेड्रल, क्यों रोमाहेड्रल मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, और पहले में तो शुरुआत में यही ऑप्शन आता है। क्यों रोते हो क्यों रोते क्यों रोते क्यों रोते हो। देखो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स एग्जिस्ट इन सिंगल क्रिस्टल। नहीं, सिंगल क्रिस्टल होना एक बहुत बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स नेचुरली ऑकर एज पॉलीक्रिस्टल। शुगर इज अ सिंगल क्रिस्टल। बिल्कुल गलत। जब शुगर नेचुरली ऑकरिंग है तो शुगर कैसे सिंगल क्रिस्टल हो सकता है? शुगर नहीं, बहुत बाउंड्री से बना होता है। यस, जो महंगे वाले सोलर पैनल्स होते हैं उनके अंदर जो उनके ऊपर जो एक लेयर लगी होती है वो सिंगल क्रिस्टल होती है महंगे वालों में। इसलिए सिंगल क्रिस्टल को स्लोली लिक्विड से जब कूल करते हैं, स्लोली कूल जब करते हैं तो बनता है वो सिंगल क्रिस्टल। और अगर फास्ट कूलिंग करेंगे तो बनेगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। और मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स नेचुरली ऑकर्स एज
पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। अच्छा, एफसीसी स्ट्रक्चर कौन कौन सा, देखो अल्फा आयरन तो बीसीसी है, जिंक तो एचसीपी है, तो ऑप्शन बचा एल्यूमिनियम तो पक्का है, निकल का मुझे पता नहीं था बट निकल 2 और 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब निकल भी। Now the question was to 15 देखो, what is the interplanar spacing between this plane and a FCC crystal structure of atomic radius this? Okay, तो मतलब ये कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि find the distance of plane 220 from origin, क्या होगा a अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जैसे हमने पढ़ा था। a तो a ही आएगा और a की वैल्यू एफसीसी है तो ये r दिया हुआ है तो 4r/√2 होता है a की वैल्यू। तो जब ऐसे निकालेंगे तो आंसर ये फर्स्ट आ जाएगा। फिर आया है 220 तो उसका आंसर ये आ जाएगा, और 111 तो उसका आंसर आ जाएगा ये वाला। If the atomic crystal, okay, 54. A plane intercepts the coordinate axis at this. What is the Miller indices of the plane? पहले लिखो 2/3, 1/3 और 1/2। अब ये इंटरसेप्ट है, इसका रिवर्स लेने से मिलर इंडाइसिस मिलेगी जो होता है 3, 2, 3/2, 364 इंटू करो 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट एटम, फर्स्ट इसका मैं जानता हूँ क्या, तो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल निकालो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालो, डेंसिटी यूनिट सेल और डेंसिटी ऑफ गोल्ड बराबर होगा। इसका मैंने परफेक्टली सॉल्यूशन दूसरी बार भी किया है, तो आंसर 19,000 कुछ आता, 19,373 ऐसा कुछ आता है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेन हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना स्लिप जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं वो, dislocation interacting each other, yes it is a cause of strain handling. Dislocation pile up at grain boundary, yes it is a cause of strain handling. This generation of dislocation due to Frankel effect, yes that is a dislocation of opposites and cancel each other or annihilate. This is not a reason for strain handling. देखो, ये वाला क्वेश्चन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीसीसी क्रिस्टल बोला, तो पहले बीसीसी क्रिस्टल का हम शेप बनाते हैं, और उसमें पूछा है लार्जेस्ट स्फीयर दैट विल फीड द वॉइड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ द एज ऑफ बीसीसी क्रिस्टल इज। ओके, सो मैं इसका सॉल्यूशन किया और हम एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन। देखो, ये होता है बीसीसी, बीच में एक और आएगा। तो देखो, अगर इसका 3D इमेजिन करो और 3D को फिर 2D में इमेजिन करो तो ऐसा बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे थोड़ी सी वॉइड होगी, ये एटम ये, और ये पूछा है लार्जेस्ट स्फीयर दैट, इसका डायमीटर पूछा है जो यहाँ पे फिट हो सकता है, गैप था पहले। तो हम जानते हैं ये आर है, ये आर है, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये हो गया R प्लस समझ लो इसको कंसिडर D। अब हम जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A होता है, लेंथ ऑफ द क्यूब। तो A इज इक्वल टू R प्लस D, तो हो गया A इज इक्वल टू 2R प्लस D। और A की वैल्यू फॉर BCC होती है अपनी कितनी, A और R के बीच में रिलेशन कितना होता है फॉर BCC? A होता है अपना 4R इज इक्वल टू √3A, तो A इज इक्वल टू 4R/√3। तो ये हो गया 4R/√3 माइनस 2R इज इक्वल टू D, तो 4R माइनस 2√3R अपॉन √3 इज इक्वल टू D। तो ऑफकोर्स हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बस D की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ R, और इन टर्म्स ऑफ A चाहिए तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ बोला हो तो FCC है तो उसे इमेजिन करना पड़ता है हमें, क्योंकि FCC में कैसा होता है देखो,
इधर का देखते हैं, इधर एक एटम, इधर एक एटम और एक इधर एटम, और एक इधर एटम और एक इधर एटम। तो देखो गैप कहाँ बचा है, इधर बचा है। ये देखो इधर गैप है, इधर गैप है, और इधर गैप है, और इधर गैप है। तो वही फिर सेम केस हो जाएगा, R प्लस आर प्लस डी, R प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू 4r/√2। तो यहाँ से हमें डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट वो मिल जाता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे। एक और बात, सिंपल क्यूबिक का अगर पूछता तो सिंपल क्यूबिक क्या होता है, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, थोड़ा बच नहीं रहा पर बीच में एक जगह बच जाती, वो थोड़ा ज्योमेट्री देख लेना क्या, मैं बता ही देता हूँ। रुक जा, तो ये का जगह बच जाती, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, इधर ऐसे जाना पड़ता, R प्लस डी प्लस आर इज इक्वल टू ऐसे जाना पड़ रहा है ना, मतलब √2a, और फॉर दिस a इज इक्वल टू 2r। तो सिंपल क्यूबिक के लिए तो ऐसा हम करते हैं, ये बहुत आसान है। 1 2 0। Which of the following properties of solid material are dependent on crystal imperfections? Of course, crystal imperfection for crystal property defined है yield stress, और है देखो ये प्रॉपर्टीज, yield strength, सेमी कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी, ये तीनों डिपेंड करती है इम्परफेक्शंस पर। मेल्टिंग पॉइंट इम्परफेक्शन से डिपेंड नहीं करता है। कितना भी इम्परफेक्शन हो या इम्परफेक्शन ना हो, अगर आयरन जैसे अल्फा आयरन है वो इतने पे मेल्ट करेगा तो करेगा, चाहे उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट हो, स्कॉटी डिफेक्ट हो, कोई भी डिफेक्ट हो। In metal subjected to cold working, strain hardening is due to dislocation mechanism. क्वेश्चन बच जाता है जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से ही। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब सही ही लिखा है। HCP के पास सिर्फ 3 स्लिप प्लेन्स होते हैं, मैंने 6 बोला था, नहीं, HCP के साथ 3 होते हैं, FCC के पास 12 होते हैं, BCC के पास 48 होते हैं। स्लिप की वजह से ही क्या आती है अपनी डिसलोकेशन मूवमेंट। डिसलोकेशन में स्लिप फ़ायदेमंद है, स्लिप फ़ायदेमंद है, जिसकी वजह से डक्टिलिटी बढ़ती है, यील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और स्लिप की वजह से स्टील के एलोंगेट क्योंकि डक्टिलिटी आती है। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट फालतू चीज़ है। फॉर 1 ग्राम मटीरियल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 30 ग्राम। क्या लिखा है, फॉर 1 ग्राम मटीरियल हुज मॉलिक्यूलर मास इज 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमेशा होता है 1 मोल का मास, यानी 1 मोल का मास है 30 ग्राम। फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटल है। मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम इज इक्वल 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 एटम्स, और मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास इतना है, तो 1 एटम का मास कितना होगा, इतना 1 एटम का मास होगा जितना भी होगा, और 1 एटम के अंदर 1 ग्राम के अंदर कितने एटम आ सकते हैं वो निकालो। और एक और थ्योरी है कि पर 10,000 एटम एक वैकेंसी होती है, तो नंबर ऑफ 1 ग्राम के अंदर कितने एटम है, और पर 10 ग्राम 10,000 एक वैकेंसी होती है, तो उससे निकालो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर ग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्टेशियल स्पेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस व्हेन एटम्स आर अरेंज, ग्रीन वाली स्पेस। कार्बन ऑक्यूपाइज इंटरस्टेशियल स्पेसेस, इसलिए आयरन कार्बन के अंदर, डायग्राम के अंदर आयरन कितना आ सकता है उसकी एक लिमिट है, क्योंकि कार्बन हमेशा
किसी को डिस्प्लेस नहीं करता है कार्बन, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं करता आयरन का, वो सिर्फ वो जगह ऑक्यूपाई करता है जहाँ पे जगह पहले से खाली है, वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस है। फाइंड अच्छा, ही कैन आस्क फाइंड वैल्यू ऑफ इंटरस्टेशियल स्पेस इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितनी स्पेस बची है, या फिर वो पूछ सकता है अभी जो मैंने निकाला लार्जेस्ट दैट कैन फिट। इसका तो डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा कितनी इंटरस्टेशियल स्पेस है, पर ये कितना बिगेस्ट डायमीटर का स्फीयर घुस सकता है वो तो हम निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन वी कैन हैज अ लिमिट। देखो मैं फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एफसीसी ज़्यादा होल्ड कर सकता है कार्बन देन बीसीसी। यही सिर्फ याद रखना जो मैं बोल सकता है, एफसीसी ज़्यादा कार्बन होल्ड कर सकता है बीसीसी से, और 6.6% ही मैक्सिमम आयरन होल्ड कर सकता है कार्बन को अपने इंटरस्टेशियल स्पेस में। उससे ज़्यादा जगह है उसके पास होल्ड करने के लिए, बट उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता क्योंकि फिर वो इंटरमोलिकुलर अपोजिट फोर्स आ जाती है उसके अंदर। 6% ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर 6% ही इंटरस्टेशियल स्पेस है आयरन के अंदर, मतलब 93% जगह भरी हुई नहीं भाई। कितना होता है एफसीसी अगर होगा तो उसके अंदर 74% जगह भरी होगी, मतलब 26% जगह अभी भी खाली होगी, तो 26% जगह में कार्बन आ सकता है, तो पर 6% कार्बन आ सकता है। max molecular carbon is 0.02% in BCC. When it is after it again become BCC. So जब 1147 के बाद वो डायरेक्ट फिर BCC बन जाता है, तो यहाँ पे उसने ज़्यादा ही कार्बन ले लिया 2.1% तक। इसके बाद वो 2.1% बाहर नज़र आने लगता है, तुम्हें वो कास्ट आयरन नज़र आने लगेगा। ऐसे ऐसे निकालोगे तो ऊपर तुम्हें कार्बन चिपकाने लगेगा हाथ में। ओके, थैंक यू।